बताओ भाई। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए सेकंड। सेकंड। तो मेरा ना जो भी रेस्ट टू पावर 10 है वो माइनस में आ रहा है। तुमने पिछला काम नहीं किया था इसी वाला? करा था तो डाउट तो एक भी नहीं पूछा तुमने। क्योंकि सर इन्होंने पूछ लिया ना। अच्छा। नहीं, तुम तो वैसे किसी को नहीं, तुम तो सबसे पहले पूछती हो किसी को बोलने से पहले, ऐसा है कुछ ना? नहीं है सर। ऐसा है। ऐसा नहीं है। तुमने काम नहीं किया है। मैंने करा है काम, मैंने सबसे पहले ही कर लिया था। इसमें कॉपी भी दिखाई थी। कॉपी दिखाई थी। इसने हमसे पहले कर लिया था सर। अच्छा, हो सकता है भूल ही गई हो। हाँ। डाउट्स। पैरेलल नहीं प्लेट कैपेसिटर, हाँ बोलो सेकंड में क्या डाउट है? सर, मेरा ना रेस्ट टू पावर 10 माइनस में आ रहा है, -6। तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं। टू सर्कुलर प्लेट साइज मतलब यूनिट्स का तो पंगा नहीं किया ना तुमने? नहीं, मैंने सब कन्वर्ट कर दिया। ये क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना, इससे ई निकालेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब वी दिया हुआ है। अपॉन टी। वी बाय टी दिया हुआ है, राइट? अप्लाइड अक्रॉस दी प्लेट जोन कैपेसिटर द डिस्प्लेसमेंट। यार फॉर्मूला लगना है। आंसर सही आ रहा है बाकियों का? यस। यस सर। रुचिया कैलकुलेशन चेक कर लूंगी। चेक कर लेना इसको, ठीक है? किसी के मॉड्यूल में ऐसा तो नहीं फिगर डिफरेंस है किसी यूनिट यूनिट में? फिर अभी तक तो नहीं आया। सेम है, ठीक है। चेक कर लेना इस चीज को एक बार। सर 5th में पूछना है। तो तुम्हें क्या पूछना है? पैरेलल सर प्लेट मैंने ना उसमें ऐसे वाला एक बार ट्राई किया था कि Q इज इक्वल टू CV से, वहां से फिर आया नहीं मेरा आंसर। Q इज इक्वल टू CV। मतलब वो कैपेसिटेंस वाला लगा के देखा था। उससे क्या होगा Q इज इक्वल टू CV से? सर वहां पे फिर मैंने QIT डाल के कैलकुलेट अरे करने नहीं की नहीं, कोशिश वो थोड़ी की। आएगा ये। दिस इज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज ऑन दी, ऐसे थोड़ी चलेगा वो काम। क्यू तो जो Q इज इक्वल टू CV होता है वो मैक्सिमम चार्ज ऑन दी कैपेसिटर होता है। Q इज इक्वल टू IT लगाएंगे तो वेरिएबल चार्ज है हमेशा। फिर यहाँ पे यहाँ ऐसे सिंपल बचपन वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। आरसी सर्किट है ना। हाँ, ये RC सर्किट है, यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाय Z लगेगा। ठीक है सर। वो तो कांस्टेंट करंट एक फ्लो कर रहा होता है वायर में, कांस्टेंट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वो तब लगता है। या सर जो हमने वहां पर किया था फॉर्मूला, क्योंकि डीसी है ना ये, हाँ तो तो DC में तो बंद ही हो जाएगा बाद में। जो हमने वहां किया था ना कैपेसिटेंस में, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग वाला हाँ वो वो लगा। लगेगा, ये वो ठीक लगा दो ठीक। क्योंकि ये वेरिएबल है। हाँ। ठीक है, सीधा Q इक्वल टू IT नहीं लगा सकते, DQ बाय DT लगेगा ये। हाँ जी, बी पार्ट में। सर सेकंड क्वेश्चन में मेरा आंसर 4√2 पाई माइक्रो टेस्ला आ रहा है, पर बी ऑप्शन दिया हुआ है। 4√2 बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम के कारण। यस सर। ये AC। सर 4√2 ही दिया आंसर, मतलब बी ऑप्शन में 4√2 ही है। ठीक करो। सर यहाँ पे ना बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ है सर, मैक्सिमम क्वेश्चन में, और नीचे सर RMS वैल्यू ही दी हुई है आंसर में। यस कोई ना, सर। ये यस मॉड्यूल्स का सर। चक्कर है यार, पता नहीं क्या चक्कर है ये मॉड्यूल्स का ना। अब जागृत, तुम्हारे मॉड्यूल में 4√2 लिखा है? यस सर। ये नए मॉड्यूल लेके आइए बाद में जाके। हमने भी तो नए लिए फिर हमको क्यों बार बार जरूरत मिलती है? सर मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने यही भेज दिया। देखो इसको घर पे भी नए नए मिल गए बैठ के। आप में भड़का रहे हो? नहीं, भड़कना मत, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। सर मैं पुराने मॉड्यूल से पता बहुत लगा उधर पहुंच गए, धरना लगा दिया, ऋषभ सर ने बोला था। ठीक है।
चलो आगे सी पार्ट में 1 2 3 सर थर्ड में जो बी और ई पार्ट है उसमें 10 की पावर सही नहीं आ रही। बी और सी पार्ट में डी और सी नहीं बी और सी नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, डी और ई पार्ट में 10 की पावर सही नहीं आ रही। जो 10 की आंसर power। दिया इन्होंने पीछे और मेरा मैच नहीं। अच्छा वो सेम ही है ना, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की गड़बड़ और की है हाँ सेम ही है वैसे तो, पर दोनों में अलग अलग दिया है पीछे। ये यार क्या फॉर्मूला होता है बी और सी का रिलेशन? बी इज इक्वल टू ई बाई सी। बी इज इक्वल टू ई बाई सी। तो अब क्या करें, यहाँ तो 3.1 है अकेला, क्या दे रखा है पीछे? पीछे दिया हुआ है डी, डी का आंसर 1.03 into 10 to the power minus 8 और ई का दिया ठीक हुआ तो है। है। नहीं सच ये तो मेरा है, पीछे वाला दूसरा है सर। एक तो सुबह सुबह 1 मिनट से -6 है सर पीछे। हाँ पीछे -6 और -7 दिया हुआ है डी और ई का, पर -8 आ रहा है। कहीं कुछ छुपा हुआ दिख तो नहीं रहा? सर एक ये n/c का मतलब नहीं समझ आया था मुझे। क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक क्या बोला ये? n by c। बाई सी, एन ये बाई वाला सी का है। मतलब हम्म। ठीक कर लो यार। तो मेरे नए मॉड्यूल को नजर लगी। बड़ी जल्दी सर लगी मेरे है। वाले में तो -7 दिया हुआ हाँ सर डी का -6 दिया हुआ है और ई का -7। और तुम्हारे वाले में मिलन? है। मेरे में -7 है दोनों by दोनों महीने से कहाँ से, मतलब अलग अलग जगह से लेके आए होगे मॉड्यूल क्या? दोनों -7 आ रहे हैं पीछे मैं भी। तो वो मैं और नहीं दे सकती एक और मीटिंग में से। चलो यार ये तो ठीक है। सर अब -8 कर ले दोनों में। हाँ कर लो। हाँ। सर इस बार तो मॉड्यूल भी मतलब मैक्सिमम ने एक साथ ही लिए थे हम सब ने, तो भी डिफरेंस है एक ही दिन में। हाँ हाँ अरे ये थोड़ी है, मतलब अगले दिन अगले प्रिंट होते हैं प्रिंट होके पड़े हो तो कभी भी ले लो तुम लोग। ठीक है चलो। हाँ भाई 5 तक डी पार्ट 1 2 3 ई पार्ट सर ई में थर्ड का आंसर नहीं आ रहा। ई में थर्ड का आंसर नहीं आ रहा। द सन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट द रेट ऑफ पावर दे रखी है, रेडियस दे रखा है, द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट एट द सोलर सरफेस। सर इसमें तो सीधा पी बाई ए ही करना है, हाँ पर इसका आंसर नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा। आंसर नहीं ये आ क्या रहा। लगाया तुमने? ए 5r² लगाया? यस सर। अब फिर मैथ कहाँ से करेगा? हाँ वो स्क्वायर लेना था, मैंने सेट कर क्या लिया। लेना है? स्फीयर होगा यार ऑब्वियसली। तो वो आदत पड़ रखी है अभी क्या। सर्कल ही तो लगता है सर, दूर से ही है। आप एक मिनट हाँ फिर दूर से लगता है ये। दूर से सर्कल लगता है, वाह। बात ये तो स्फीयर सही है। अब Yes, हमें अब तो दिखेगा, हम तो वही करेंगे। हाँ सर सर्कल ही है ये। सर्कल है, सही बात, सही बात है। आगे से सन को बोलेंगे बाकी जगह नहीं भेजना, सिर्फ एक सन, एक इधर सर्कल पे लाइट भेजो। एक्सरसाइज 1। फिर एक सेकेंड, उसका 7 रह गया। अच्छा ये डिस्टेंस का क्या करना है हमें? कौन सी डिस्टेंस का? कैलकुलेट 7th ना? यस। Calculate the peak value of the electric and magnetic field produced by the radiations coming from distance का वही करना है। 4πr² लो, ये बल्ब है, ठीक है,
कितने डिस्टेंस दूर फाइंड करना है? 3 मीटर। तो यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा। ठीक है सर, उसका रेडियस ठीक है। हाँ, ये उसका रेडियस है 3 मीटर। ठीक है। फिर एफिशिएंसी ले लेना, 2.5% है सिर्फ। हाँ जी सर, वो तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से 2.5% ही यूज करेगी होगा आगे। ए पार्ट बी पार्ट। मेरा थर्ड का आंसर नहीं आ रहा है का। मेरा भी नहीं आया सर। अरे यार, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप between the plates changes at the displacement current. सर इसमें जो आंसर आएगा उसमें पाई की वैल्यू तो है नहीं, फिर हमको ऑप्शंस में डाल के करना पड़ेगा। यस सर, यही था। और क्या सर, ऐसे ही मेरा भी पाई कट गया था। पाई कट गया था। यस सर। कैसे Yes, फाइंड sir. किया? फॉर्मूला क्या लगाया है? ID is equals to epsilon naught d phi by dt। फिर phi की वैल्यू e by a ले ली और फिर e by a में a बार निकाल के e पाई की की वैल्यू वैल्यू e by a और गुजर सॉरी e a ले ली अच्छा, और फिर a बाहर आ गया। हाँ, e का क्या को किया? d by dt गिवन है e सर। by d। e by t गिवन है। Yes, sir. यस सर। तो एप्सिलॉन का पाई कर लो ना। अच्छा, सर पाई इधर ही किया होगा तुम लोगों ने, है ना? पाई कट जाएगा। हम आईडी क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? हमें कंडक्शन करंट दिया है, तो हम यूनिटरी मेथड से नहीं कर सकते? कहाँ दिया कंडक्शन करंट? कंडक्शन कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही है तू? ये थर्ड सर, ये बी का थर्ड पढ़ रही है। अच्छा ए के थर्ड पे आ। अच्छा, एक का थर्ड है। ये कर रहे हैं। इधर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 डाली है या 1/4 पाई से उठाई है? 8.85 सर। 8.85। वो डाल लो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 power 9। तो एप्सिलॉन नॉट आएगा 1/4 पाई 9 10 power 9। ठीक है सर, वैसे भी आ ओके रहा है, सर। अगर हम 8.85 भी डाल लें फिर वो उसके फिर बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अब ऐसे नहीं ना हाँ, आएगा, फिर वो हर एक ऑप्शन हाँ, कैलकुलेट करनी वो पड़ेगी। सर कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं आता उससे, थोड़ा मतलब कि अप्रॉक्स आता है। कैलकुलेटर वगैरह से ही होगा फिर वो। हाँ, ये कर लो। नहीं ये सर, ऐसे भी हो रहा है, जरूरी है हमें कैलकुलेटर यूज करना। मैंने इतनी मेहनत से किया है। कैलकुलेटर नहीं, लेकिन ऑप्शंस कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी किसके साथ आएगा, मैच करेगा। यहाँ पे तुम्हें सीधा ही आ जाएगा, ऑप्शन ही मिल जाएगी सीधा। पर सर हमें आइडिया तो लग ही जाएगा, जैसे हमारा जो ठीक आंसर ठीक आया है, है। जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक नहीं सर, सच्ची कह रही हूँ। मैं कौन सा कह रहा हूँ झूठ कह रही है? जो एक मिनट, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0.12 आ रहा है, और ऑप्शन में उस हिसाब से कर ही लेंगे, 1 से ज्यादा हाँ कौन सा। हाँ, कर लेंगे बिल्कुल। तो सच्ची कर वो लेंगे। यार मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर लेंगे, ले हद हो गई। ठीक हाँ, है। हर एक ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख ही रहा है। ठीक है। 7th। हाँ जी, पार्ट बी में 6 तक। सर फोर्थ में ना मेरा आंसर 0.3 के पास आ रहा था। 0.3 के पास आ रहा है। जैसे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर magnetic field is distance charging current is इसमें ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ही मत क्लोज करना। है। सर इसमें अप्रोक्स की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सही आ रहा है आंसर बिल्कुल। अच्छा, कट रही चीजें में अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। नहीं कट रही, ऐसे सीधी आ रहा है सर। ठीक है, ये तो सीधा फॉर्मूला लगेगा दीप्ति। यस सर, वही पहले आर ढूंढ लेंगे, फिर वो म्यू नॉट आई बाय 2r करके करेंगे वैसे ही। आर कौन सा ढूंढ लेंगे? वो रेडियस ढूंढेंगे ना पहले। दे रखा है अपने को।
ये तो डिस्टेंस है फिर तुमने कौन सा r ढूंढा? सर, वो रेडियस नहीं ढूंढना है इसमें। कैसे ढूंढा? वो सर कैपेसिटेंस से ढूंढ लिया। कैपेसिटेंस से रेडियस कैसे ढूंढ लिया तुमने? सर एप्सिलॉन नॉट a बाय d करके, d का जो है? मतलब ये d तो ढूंढना है ना इसमें। फिर a का है? सॉरी सॉरी, a ढूंढ मतलब a का r ढूंढना है तो जल्दी फिर से। d का है? d तो 10 है, यहाँ पे दिया और हुआ नहीं, है। d थोड़ी है 10 है। d 10 नहीं है। अच्छा 10 तो ये है, ये डिस्टेंस है 10। मतलब 10 वो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अच्छा सर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पे हमारे पास आर की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ध्यान से सारे सारे सुन लो, ऐसे केसेस में जहां पे हमारे पास आर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दे रखा है उसी को आर मान लो। तो हम प्लेट का रेडियस ही 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, समझे? ओके सर। तब हमारे पास वहां पे जो आएगा, मतलब पूरा हम ये मान के चलेंगे प्लेट का डिस्टेंस अगर ना, प्लेट का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा का पूरा आईडी उसमें से निकल रहा है। इसमें मतलब हमने वो यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, अगर एरिया इतना है तो आईडी इतना है, एरिया इतना है तो आईडी इतना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। पूरा लगेगा। सर थर्ड भी बता दो एक बार। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द रेडियस separated by distance magnet along the सर ये कैसे होगा? ये बता मतलब तो रही थी मेरा तो मिलन अभी। कुछ मैग्नीट्यूड आएगा सर, इनका 0 दिया आईसी दे हुआ रखा है। है, यस सर। उतना ही आईडी होगा, हाँ जी सर। तो कर ले आगे। सर सेम कुछ तरीका। मैग्नीट्यूड तो आएगा ना उसका, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का? आएगा। आवाज आ रही है सर? सर हाँ आंसर हाँ, 0 दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ रेडियस separated by a distance of 4 दे रखा है, parallel to the distance along the axis the plate having conduction current 0 दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, हमने किया तो था कि अलोंग द एक्सिस पे अगर कोई भी चीज पड़ी है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। कहाँ पे पूछ रहा है यार ये? मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ radius separated by a distance along the axis of the plates having the, कहाँ पे पूछा है? कहाँ लिखा है along the axis? सर वो लास्ट अच्छा ये लिखा है along the axis, along the axis है ठीक है सर। वर्मा। यस सर। पढ़ा नहीं था सर ये इतने ध्यान से क्वेश्चन ऐसे। मैंने भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, सी पार्ट। वन टू थ्री फोर। सर फोर्थ में साइकिल्स पर सेकंड है ये। यस, किलो साइकिल्स है, ओके सर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सर फर्स्ट में जो हमें लेंथ दी है वो किसकी है? फर्स्ट में जो लेंथ दी है किसकी है? क्या ये है? वेवलेंथ। वेवलेंथ है। नहीं वेव, अच्छा ये वाली लेंथ, हाँ यस ये वाली लेंथ तो हमें दे रखी है, अच्छा ये कोहेरेंस लेंथ होती है यार एक चीज ना, तुम्हें तो कुछ नहीं, बस ये करना है कि ये वेवलेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ इसमें बतानी है कितनी वो होंगी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, कोहेरेंस लेंथ क्या होती है वो जरूरत नहीं है। ठीक है। 15 तक
डी पार्ट में ई, सर इसमें 11th क्वेश्चन कैसे करना? ई में यस सर। lamp emits monochromatic green light uniformly in all directions. The lamp is 3% efficient in converting the electric power. So the electric field associated with the electromagnetic radiation at a distance of 10 meters. ये वैसा ही है जैसे पिछले पार्ट में विदा जागृति ने पूछा ना, डिस्टेंस का क्या करना है। वहां पे इंटेंसिटी निकाल लो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब सर यहाँ पे भी स्फेयर लेना है? क्या लेना? हाँ बिल्कुल स्फीयर लेना है। सर हम सर्कल क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे सर्कल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि क्या हो गया गौरी, एक पॉइंट सोर्स रेडिएशन जो है चारों तरफ नहीं फेंकेगा। एक पॉइंट एज्यूम करो, एक बल्ब है, सेंटर में पड़ा है, मान लो रूम के लटक रहा है, ठीक है, जैसे अंग्रेजों के घर में होता है, ठीक है, तो वो चारों तरफ नहीं फेंकेगा लाइट। यहाँ पे 3D में एज्यूम करो, अगर ये कमरा है एक, तो सेंटर में जो होगा, सेंटर में बल्ब जल रहा है, तो क्या सारी की सारी दीवारें इल्यूमिनेट नहीं होंगी? होंगी सर। तो मतलब चारों तरफ फेंका उसने, यस इसलिए स्फीयर लेंगे। ओके सर। सर जैसे 7th में भी point- स्फेयर देंगे ना? हैं 7th में, ई का 7th, ई के 7th में क्या करेंगे? जहाँ पे भी पॉइंट से रेडिएशन आ रही है उसको स्फेयर ही मानेंगे। बिल्कुल स्फीयर मानेंगे, ठीक है बिल्कुल स्फीयर मानेंगे। पॉइंट का जैसे हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है। यस सर। आगे हम वेव जब चैप्टर शुरू करेंगे, वेव ऑप्टिक्स वाला, उसमें भी आएगा दोबारा कि ये वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल। फंडा वही है, गॉसियन सरफेस जैसे हम लेते थे ना, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता है पॉइंट सोर्स, यहाँ पे हर तरफ लाइट फेंकेगा पॉइंट सोर्स। एफ पार्ट एक्सरसाइज 2 में 10 तक। सर जो हमने मॉडिफिकेशन की थी पेयर्स लॉ की, उसको मैक्सवेल बोलते हैं? हाँ ठीक है। मैक्सवेल ने दी थी, तो इसलिए मैक्सवेल एम्पियर लॉ वैसे वैसे बोल देते हैं उसको। टेन तक सर थर्ड क्वेश्चन डाउट है। दोबारा बोलना। सर वो भी और मैं भी दोनों थर्ड ही बोल रही थी। थर्ड ही बोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a condenser has a thick connecting leads of the radius r and 6 meters of radius. During charging the condenser piece, due to the displacement.
सर सर इस क्वेश्चन में ना ये जो थिक कनेक्टिंग लेड्स दिए हैं ये किसकी बात कर रही है? इसका आंसर आएगा इसमें ना देखो ये कर रहा है बात, एक यहाँ पे मोटी सी वायर है, थिक कनेक्टिंग लीड्स है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ठीक है, चलेगा। नाउ उसने ये बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बीसी है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट ऑन द कंडक्टर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, दिस इज बीसी, and BD is the maximum magnetic field produced due to the displacement current. Displacement current कैपेसिटर के अंदर है और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना, दिस इज BD, राइट। अगर हम लॉ लगाएंगे दैट इज BDL इज म्यू नॉट I, एक बाहर के कारण, बाहर पे जो आएगा वो IC के कारण आएगा, अंदर जो आएगा वो D जो है वो ID के कारण आएगा। दोनों की वैल्यू बराबर होती है IC और ID की, इसलिए I सेम आएगा। म्यू नॉट सेम है, I सेम है, और B इंटू 2πr मतलब कांस्टेंट है, तो B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे BC जो है वो इस तार के रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो जिसका रेडियस कम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इसलिए BC विल बी ग्रेटर देन BD। समझे? एम्पियर लॉ लगाया है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R तक समझ में आ गया? यस यस सर। ठीक है, अब जो R छोटा उसका B ज्यादा, R छोटा ये वाला है, छोटा R मतलब BC वाला R छोटा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 16 तक। सर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन BDS स्टेटमेंट ऑफ। सर मैक्सवेल इक्वेशन ये है या फिर जो एम्पियर वाली है वो है? ये हाँ, ये ना मुझे एक चीज नोट करानी थी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये हमने किया नहीं है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म मुझे ना याद कराना अभी। तो मैग्नेटिज्म गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म मैं तुम लोगों को क्लास में कराऊंगा, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, आई विल टेल यू इन द क्लास, ठीक है। फिलहाल चलो मैं छोटा सा बता देता हूँ। एक्चुअली जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, सिमिलर फॉर्म में गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? EDS ये होता है इक्वल टू Q by epsilon naught। Q enclosed by epsilon, Epsilon naught। चार्ज enclosed by epsilon, ठीक है। मतलब एक चार्ज है, उसमें ऐसा क्वेश्चन सरफेस बनाई, उसके अंदर जो भी चार्ज इंक्लूड होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन, दिस इज EDS। नाउ ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में जब हम कोई मैग्नेट है मान लो, उसके आसपास हमने क्वेश्चन सरफेस टाइप बनाई एक, उस पर यही लगाया, E की जगह आ जाएगा B, BDS इज इक्वल टू, यहाँ पे Q एनक्लोज था, यहाँ पे Q की जगह देखो, यहाँ पे जो Q बिहेव करता है यहाँ पे बन जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या बन जाता है? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ बन जाता है, Q बन जाता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट बन जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा। तो यहाँ पे आएगा M enclosed upon Q naught, pole strength enclosed upon Q naught। What is the pole strength enclosed here? एक नॉर्थ है एक साउथ है, टोटल कितने हो जाएगा? 0, ठीक है। टोटल कितना हो जाता है? क्योंकि पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको जितना मर्जी छोटा कर लो, नॉर्थ साउथ हमेशा साथ में रहेंगे, इसलिए किसी भी क्वेश्चन सरफेस के अंदर हमेशा नेट पोल स्ट्रेंथ जो हमेशा 0 रहेगी, इसलिए ये हमेशा 0 होता है, BDS, राइट। इसको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ओके।
सर ऐसे ही जो 7th है उसमें भी ऐसे ही मतलब कंपैरिजन किया हुआ है जैसे सर जो 7th है उसमें हाँ, इसमें ये भी मैक्सवेल की इक्वेशन है सर। हाँ ये वाली वो हो जाएगी। फैराडे। सर ये तो हाँ वो फैराडे है। वाली। मैक्सवेल की कितनी इक्वेशन है सर? वो ये साथ में ही थे। एम्पियर्स वाली भी है और ये भी है। एक्चुअली पता है क्या है, जहाँ पे भी ये चेंजिंग फ्लक्स का फंडा आ रहा है ना, वो मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन है उसमें, इसलिए मैक्सवेल की इक्वेशन आ रही है। मैक्सवेल बोल रहा है यहाँ पे। ये तो खैर चलो, जो हमने उस दिन किया था ये वाला तुमने अभी पूछा, ये 9th वाला पूछा था ना तुमने एक पहले, तुमने कहाँ से पूछा था वो? सर 8th। नहीं नहीं, तुमने पूछा था ना जो एम्पियर मॉडिफाइड लॉ था वो मैक्सवेल पूछा ने था पूछा। दीप्ति ने। हाँ जी सर वो दीप्ति ने पूछा किसी और था। ने अच्छा, पूछा दीप्ति था। ने पूछा, हाँ। तो वो भी मैक्सवेल ने दिया था, मॉडिफिकेशन जो मैक्सवेल ने फाइंड की थी, इसमें आईडी आया था। ठीक है, पहले एम्पियर ने किया, एम्पियर ने तो अपना काम करके छोड़ दिया। ठीक है, उसने ये कैपेसिटर के अंदर नहीं देखा, तो वो मैक्सवेल ने किया। तो इन चीजों पे काम मैक्सवेल ने किया, इसलिए मैक्सवेल की इक्वेशन। सर फैराडेज लॉ और मैक्सवेल लॉ एक दूसरे के वो है ना, वो एक क्या? दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। फैराडे ने बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैक्सवेल ने बोला था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने बोला था चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक चेंजिंग फील्ड मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस फील्ड। हाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू माइनस d5 by dt। ठीक है, और और मैक्सवेल, मैक्सवेल ने बोला कि मैक्सवेल ने यहाँ चेंजिंग पे काम किया है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। 16 तक। पच्चीस तक। थर्टी। सर जैसे 38 में हमने जो अ, ये तो कुछ और है, ये तो क्या कहते हैं, ये तो वेलोसिटी का है ना, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किया था उसमें जो अपने एप्सिलॉन नॉट आर लिखवाया था, वो वही है, k इज डायलेक्ट्रिक और एप्सिलॉन नॉट r। है ना। k इज एप्सिलॉन नॉट r। ठीक। 40। सर 35th में मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। 35th में आंसर सही नहीं आ रहा है। सर यहाँ पर पीक वोल्टेज दी हुई है 2 वोल्ट, पर जब मैंने पीक से भी किया था पर सही आंसर आरएमएस लेके आ रहा है। बाकियों का सर ऐसा ही है तो सर। एक 0 का फर्क आ रहा है, मेरा ए आ रहा है, कुछ भी है। वो तो ज्यादा फर्क हो गया। सर जैसे मैंने जैसे आरएमएस गौरी बोल से रही किया। है। अगर 2 को हम आरएमएस मानते हैं तो आंसर आ रहा है। सर मेरे मॉड्यूल में आरएमएस ही लिखा हुआ है। अरे यार, करो ठीक इसको, यहाँ पे आरएमएस कर लो। फोर्टी थ्री। सिक्स तक। सर जो 31st क्वेश्चन है वो तो याद करने वाला ही है ना?
ये तो हाँ, ये तो फैक्ट है। याद करने की जरूरत है सर। देखो याद, ये अभी की उसमें नहीं आ गया ये, आपने बोला था ना याद करना स्पेक्ट्रम में। यूवी का। अच्छा उसमें लिखा था ये। इसमें ओजोन लेयर ब्लॉक्स यूवी। मेरा ध्यान नहीं गया होगा सर। सर अगले किसी केस में ईएम वेव्स तो नहीं आ रहा, नहीं, अगले में एसी है। और उससे अगले में भी नहीं है ईएम। इससे अगले में आएगा ये। लिखा तो नहीं है, ईएमआई लिखा है। लिखा है सर, है एसी ईएम और रिऑप्टिक्स दोबारा टेम्परेचर। सर नहीं, सर मेरे वाले में लिखा है ईएमआई लिखा है, एसी लिखा है, रे ऑप्टिक्स लिखा ईएमआई लिखा है, ये वेज लिखा है। ईएमआई EMI ईएमआई लिखा है। है। अच्छा, ईएमआई नहीं आ रहा मतलब। मैं चेक कर दूंगा अगले वाले में क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। सर मेरा कंफर्म कर 30 दूंगा। का आंसर ना ए ही आ रहा है, बी नहीं आ रहा। किसका? 35 का। 35 का ए आ रहा है। हाँ जी सर, एक नीचे और का 100 अक्षय आ का रहा भी है, यही आ रहा था। क्योंकि नीचे 100 आ रहा है। यस सर। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर दे रखा है, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस दे रखा है, सीरीज में एसी सप्लाई दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट है। मतलब आईआरएमएस क्या होगा इस फॉर्मूला? V बाय आरएमएस बाय जेड। जेड सर। 2/√r² हमें दे रखा है 10 स्क्वायर प्लस 1/ω/c²। यही करना है यार, और कुछ नहीं। यही किया है, तो मैं फिर तो से आ चेक रहा है कर बी, लूँ। बाकियों का बी कैसे आ गया फिर? सर सर बी आरएमएस पे ही आ रहा है। आ रहा है। तो आ रहा है, तो करना पड़ेगा ना फिर मेरे को। चेक सर करो। इनकी z की वैल्यू क्या आ रही है? जेड निकाला है, अलग से क्या आ रही है? 100 ही आ रही है, अप्रोक्स करके किया था। सर मेरी तो 10√2 आ रही है, हाँ फिर सर, उससे सही है। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.2 एम्पियर। अप्रॉक्स नहीं आ रहा सर। कहाँ 100 और कहाँ 10√2? इतना अप्रोक्सीमेशन क्या कर दिया तुम लोगों ने? है भाई अर्शिया एंड गुनवीन? ठीक है, ये 100 सर है 10 प्लस 1/ω इज 50 से बाय कितना आ रहा है? सर रूट 110 आ रहा है। तो 10 आ रहा है। 3 इसके साथ उड़ाओ। 10 और 100√2 तो आ गया सर। सर 2 पाई भी तो आएगा। हाँ 2 पाई रहेगा, पाई पाई उड़ेगा, 100। 3 और सर उड़ेंगी। 100√2 आ गया जेड फिर। ये सारी उड़ गई। नहीं सर, नहीं 10 हमने आएगा। कुछ एक रहेगी, उसका स्क्वायर होएगा। एक रहेगी, और एक इसका रहेगी, स्क्वायर भी तो होगा। इसका स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल थोड़ी। सर मैंने फिर ये दिया नहीं ना था अप्रोक्स के लिए। 10√2। ठीक है। क्या नहीं किया था तुमने ये? हाँ जी, ये वाला मैंने अप्रोक्स मतलब काट दिया था कि ये छोटी वैल्यू है, मतलब मेरा 0.1 आ रहा था, कैलकुलेशन गलत थी। अगर कैल तुमने काट भी दिया मान लो, फिर भी तुम्हारा 100 कैसे आ गया? फिर तो 100 का √10 आएगा ना बाहर। नहीं सर, फिर वो ये 0 सारा रूट में तो है। नहीं सर, मैंने यहाँ जो मेरा 0.1 का स्क्वायर बन रहा था ना, फिर जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो ऊपर 10001 अप्रोक्स बाय समथिंग बन रहा था, तो फिर मैंने उसको अप्रोक्स 100 ले लिया था, गलत कर दिया सर। ठीक है चलो, अर्शिया ने भी ऐसे ही कर दिया यार। जहां पे फ्रीक्वेंसी पाई में दे रखी है वहां पे तो मत किया करो अप्रोक्सीमेशन। हाँ, मैंने यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करी, मैंने ना √200 का ना 100/√2 ले लिया बाहर तो गलत हो गया। क्या खा रही है अर्शिया? कुछ नहीं खा रही मैं, कुछ भी नहीं। सैंडविच या पोहा? मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा सकती हूँ, बिल्कुल खाली टेबल पड़ा है। अच्छा, ठीक। चलो भाई ठीक है,
ये तो हो गया समाप्त। तो कितना बड़ा बर्डन